नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको हंसाएगी भी और अंत में एक बड़ी सीख भी दे जाएगी। गांव बरईपुर में सावित्री देवी का बड़ा ही मान सम्मान था। उनका घर भले ही बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनकी इज्जत और व्यवहार ने उन्हें पूरे गांव में अलग पहचान दिलाई थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामकिशोर और छोटा बेटा श्यामू। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सीधी साधी और कामकाजी थी, जबकि छोटी बहू राधा बिल्कुल उलट स्वभाव की थी। हंसमुख, चंचल और सबसे बड़ी बात, उसे दूसरों को छेड़ने और मजाक करने में बड़ा आनंद आता था। राधा का ये छेड़ने वाला स्वभाव शुरू में सबको अच्छा लगता था। वो कभी सास के सिर पर आंचल रखकर बोल देती, अम्मा, आज तो आप बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हो, और पूरा घर हंस पड़ता। कभी जेठानी के काम करते समय पीछे से आकर भूत बोल देती, जिससे वो डरकर उछल पड़ती और फिर खुद भी हंसने लगती। गांव की औरतें भी उसके मजाक से खुश रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे राधा की ये आदत थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी। अब वो मजाक और छेड़छाड़ की सीमा भूलने लगी थी। एक दिन उसने अपने देवर की जूते छुपा दिए, जिससे उसे खेत जाने में देर हो गई। दूसरे दिन उसने सास की चश्मे को बदलकर किसी और जगह रख दिया, जिससे सावित्री देवी काफी परेशान हो गई। घर में हंसी मजाक तो चलता रहा, लेकिन अब उसमें थोड़ी झुंझलाहट भी घुलने लगी थी। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा पूजा पाठ का आयोजन था। पूरे गांव के लोग सावित्री देवी के घर इकट्ठा हुए थे। राधा ने सोचा, आज तो कुछ मजेदार करना चाहिए, जिससे सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। उसने चुपके से पूजा के पंडित जी के आसन के नीचे एक छोटा सा गुब्बारा रख दिया। जैसे ही पंडित जी बैठने लगे, गुब्बारा फूट गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन पंडित जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने पूजा बीच में ही रोक दी और बोली, ये क्या मजाक है? पूजा में ऐसी हरकत करना अशुभ होता है। सावित्री देवी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि ये काम राधा का ही होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।